हमें पुलिस फोर्स हो, व्यवस्था के लिए इसमें मनाही नहीं है, लेकिन हमें जरूरत भी नहीं है। हम ऐसा अवसर नहीं देंगे कि किसी की थैली से कोई केला उठा लिया जाए, किसी राह चलते को छेड़ दिया जाए, किसी को अपशब्द कह दिया जाए। बंधुओं, 15,000 युवाओं ने तपती दोपहरी में नृत्य करते हुए ढेरा तक की दूरी तय की, लेकिन कहीं कुछ भी पुलिस प्रशासन को जरा सा भी ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि आप अनुशासन भंग कर रहे हैं। ये हमारा परिचय, पहचान है। ये भव्यता के साथ यात्राओं का सिलसिला बढ़ेगा, आगे संख्या भी बढ़ेंगी, लेकिन हमें यह संदेश जरूर देना है, यही हमारी पूंजी है, यही हमारी दौलत है, यही हमारी पहचान है। आज सोशल मीडिया से हम उन तथ्यों को प्रमाणित कर रहे हैं जिनकी वजह से हमारे समाज को जानकर फिल्मों और सीरियलों के माध्यम से अपमानित किया जाता रहा, हमारे अधिकारियों को अपमानित किया जाता रहा। लेकिन आज सारी दुनिया, समाज का हर व्यक्ति, खासकर उस वर्ग के व्यक्ति भी इस बात को सैल्यूट करने शुरू कर रहे हैं कि वास्तव में हमें गलत बताया गया, हमें गलत समझाया गया। और मैं तो कहता हूं कि हमारी महाराणा प्रताप जयंती में हमें सभी वर्गों के लोगों को शामिल करना शुरू करना चाहिए, जो हो भी चुका है, ताकि वो जान सके कि वास्तव में हमारे महापुरुषों ने कितना त्याग किया है, कितना बलिदान किया है। ऐसे ही नहीं खड़े हो गए, लाखों की संख्या में सर कटाए हैं, लाखों की संख्या में। 12 साल के हमारे पूर्वज, 12 साल के पूर्वज तलवार लेकर युद्धों में इस राष्ट्र, इस मातृभूमि के लिए लड़े हैं। मैं गोलेश्वर मंदिर में था, जो मध्य प्रदेश में मुरैना में पड़ता है। वहां की एक पीढ़ी, दादा, पिताजी और पुत्र ग्वालियर से चले थे हल्दी घाटी। 12 जून को, 4 जून को हुआ था, जेठ की तपती दोपहरी में युद्ध हो रहा, और बाबा ने अपने पोते को उसी युद्ध में वीर गति को जाते देखा। बेटे ने अपने पिता को, 3 पीढ़ियां एक साथ एक दिन में बलिदान हुई। ऐसा इतिहास नहीं है, लेकिन अभी इतिहास का 1% हिस्सा भी अभी लोगों के सामने आया नहीं है, हमें वो भी पहुंचाना है। आज मुझे बहुत खुशी है, जो एक छोटा सा पौधा धौलाना की धरती से 2006 में रोपा गया था, आज वो विशाल वृक्ष बन गया है, और उसके माध्यम से भारत के बलिदानी इतिहास की सत्यता लोगों तक पहुंचनी शुरू हुई है। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं अपनी युवा पीढ़ी को, जिन्होंने आगे आके इस मोर्चे को संभाला है, और युवा स्वयं प्रेरणा से बिना बुलाए आज हजारों की संख्या में, आज पहली बार मुजफ्फरनगर में पद यात्रा निकली, जिसमें 10,000 लोग शामिल हुए। ये गौरव की बात है। कल सादाबाद में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था, अभी कविंदर जी रात सादाबाद थे, शिकारगढ़ी में एक बहुत भव्य यात्रा निकली, पूरे देश में कार्यक्रम चल रहे हैं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है, पूरे देश के लिए गौरव की बात है। आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले, हम अपने देश को प्राथमिकता के साथ देखें। हम देश के लिए पैदा हुए हैं, हम समाज के लिए पैदा हुए हैं, और समाज और देश से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है। हम पहले भी राष्ट्र और समाज के लिए मिटे थे, हम भविष्य में भी उस बात के लिए तैयार हैं, बशर्ते हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, हम पर गलत लांछन नहीं लगाए जाने चाहिए। और हम समाज के उन लोगों से भी आह्वान करते हैं कि वो सत्यता के साथ खड़े हों। केवल हमारा समाज है जो कभी चुनाव में भी किसी बदमाश के साथ खड़ा नहीं होता। एक चुनौती मिली थी हमें गौतम बुद्ध नगर पुलिस प्रशासन से, एक बदमाश के खिलाफ कोई जिला पंचायत का टिकट भरने के लिए तैयार नहीं था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं रसूलपुर गांव को, गंभीर सिसोदिया जी, उनके भाई को। जब हमें भादरी कोतवाल ने कहा कि बड़ा गंदा मैसेज पुलिस प्रशासन का जा रहा है, एक बदमाश के सामने कोई नॉमिनेशन नहीं भर रहा, छत्तियों के गांव भी जुड़े हुए हैं वार्ड से साथ, हमने उनसे 1 मिनट में उत्तर दिया कि आपने आप हमें बताया है, आप लिख दीजिए नाम, नॉमिनेशन होगा, चुनाव लड़ा जाएगा, परिणाम चाहे जो आए, ऐसा हो नहीं सकता जहां क्षत्रिय हो और चुनौती स्वीकार ना की जाए। हमने स्वीकार की और हमने उस चुनाव को लड़ा। डराने की कोशिश की, हमने एक संदेश दादरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था कि इस बात का संज्ञान ले ले, वो यूपी का डॉन हो चाहे हिंदुस्तान का, लेकिन ये समझ ले कि क्षत्रिय कौम के बेटे ने फाइल कर दिया है पर्चा, ये चुनाव पूर्णता तक जाएगा। अगर बाल भी पाका हुआ तो संग्राम सिंह नाम प्रत्याशी का है और संग्राम घमासान दादरी पर हो जाएगा। तो बंधुओं, मैं बहुत धन्यवाद करते हुए, बहुत विस्तार में न जाते हुए, हमारे
अग्रज और हमारे संरक्षक देवेंद्र कटाना जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको हम सुनेंगे। पुनः धन्यवाद। भविष्य में भी इस तरह के अच्छे आयोजन होंगे। उपेंद्र राणा जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई। आज उपेंद्र राणा जी को पूरा देश सुन रहा है। इस बात के लिए बधाई कि उपेंद्र राणा जी ने कोई लोकगीत ऐसा नहीं बनाया जो हमारे समाज को, हमारी युवा पीढ़ी को गलत प्रेरणा दे, गलत दिशा में ले जाए। उस बात के लिए उनको बहुत धन्यवाद है। आप सब उपस्थित हुए, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराणा।